बिल्कुल हाँ दोस्तों, आपने जो थंबनेल पर देखा है 100% सही देखा है। पार्ट 1 आत्मपरिचय व एक गीत। हाथ से लिखे उत्तर व वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। जो पाठ हैं उन पाठों से आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको उनके उत्तर जो देने हैं 30 शब्दों में देने हैं। पूरी डिटेल के साथ आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आत्मपरिचय, जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा, ना ही उत्तर जाएगा, जो आपको बताया जाएगा। अच्छे नंबर लाना है तो ऐसे याद करो, कक्षा 12वीं के लिए हिंदी NCERT की जो आपकी बुक है आरओ, उसके सभी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत अच्छे अंक आप लेकर आओगे यदि इस वीडियो को आप अंत तक देखोगे। चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। आज के सभी प्रश्न और उत्तर व वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल मैं आपको बताऊंगा। चलिए जल्दी से जितने दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो की लिंक। साथ ही जो भी हमारे मित्र कहाँ से जुड़ रहे हैं, कौन कौन जुड़ रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके मुझे लाइव क्लास में बता दीजिए। और आगे भी इसी प्रकार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। पार्ट 2, 3 आगे आने वाले सभी पार्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल सरल भाषा में, हाथ से लिखे हुए, सरल किए हुए छोटे प्रश्न। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बताऊंगा इस पार्ट के, और क्या बताने वाला हूं, प्रश्न उत्तर भी बताऊंगा। चलिए तो पहले हम देखेंगे प्रश्न उत्तर, उसके बाद हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस पार्ट के आने वाले जो 2 नंबर का हमारे प्रश्न हैं, बिल्कुल छोटे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे हमारे उत्तरों की। आत्मपरिचय पाठ है, एक गीत पाठ है, दोनों पाठ इसी में हैं, जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। इनका जन्म हुआ है 1907 में इलाहाबाद में, और इनकी रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ठीक है, सतरंगिनी, जिसके बाद में क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आदि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। कवि भार लिए फिरता है जगजीवन का, नीड़ों से झांक रहे थे चिड़िया के बच्चे, हालाबाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन, दिन कैसे ढलता है जल्दी जल्दी, और बच्चे प्रत्याशा में होंगे अपनी माता की। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर बिल्कुल छोटा मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ मित्रों, क्योंकि जहाँ पर भी आप देखेंगे ये जो प्रश्न है बहुत ही बड़ा दे रखा है, बहुत बड़ा आपको याद नहीं करना है। लगभग आपको याद करना है 30 से 40 शब्दों में आपका उत्तर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। कविता एक और जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का आशय क्या है। समझ में आ गया होगा, आप किताब निकाल कर बैठे। देखिए इसका उत्तर लिखिएगा। बिल्कुल मैंने बहुत ही छोटा करने की इसको कोशिश करी है मित्रों। देखिए क्या कह रहा है, इन दोनों पंक्तियों में विरोध का आभास है। मतलब इन दोनों पंक्तियों में क्या है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, विरोध प्रकट किया जा रहा है। लेकिन ये दोनों पंक्तियां एक दूसरे के बिना पूरी भी नहीं होती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि उसने कभी जग का ध्यान नहीं किया है, अर्थात कवि को लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं है। कविता की दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमें बिना अर्थ वाली बातों को छोड़कर समाज की खराब परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। ये मैंने दोनों पंक्तियों का आपको अर्थ बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन दूसरा था आपका कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। तो बिल्कुल छोटा मैंने उत्तर आप लोगों के बनाया है दोस्तों, बहुत टाइम लगा है मित्रों। जितने भी हमारे स्टूडेंट 12वीं वाले जुड़ रहे हैं, आपके लिए ये नोट्स जो आपको बताए जा रहे हैं, इनको बनाने में बहुत समय लगता है साथियों, क्योंकि ये जो उत्तर हैं बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं। मैं बिल्कुल आपके लिए छोटे से छोटा मैंने करने की कोशिश करी है, और सार्थक उत्तर के साथ। ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, बने रहें, कहीं भी मत जाइएगा। सारे ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताने वाला हूँ आंसर सहित, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव इनसे बाहर नहीं जाएगा। देखिए जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा इसलिए कहा होगा
क्योंकि जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी। ज्ञानी सत्य की खोज में ज्ञान प्राप्ति में लगे होते हैं, तो अज्ञानी सांसारिक भौतिकवादी होकर भोग विलास में लगे होते हैं। ये बिल्कुल छोटा उत्तर मैंने बनाने की कोशिश करी है दोस्तों। अगर आपको ये सरल लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, और आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है साथियों, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसा ही काम करते रहें। प्रश्न नंबर 3, मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। यहाँ पर 3 बार साथियों और आया है, और इन और की आपको क्या करना है, विशेषता बताना है। तो बता देते हैं हम विशेषता। इसकी विशेषता क्या है समझिएगा। इस पंक्ति में और शब्द की विशेषता काव्य सौंदर्य में प्रयुक्त यमक अलंकार के कारण है, जहाँ और शब्द के 3 अलग अलग अर्थ है। मतलब मित्रों, ये जो और आया है 3 जगह आया है, 3 जगह जो आया है इसका अर्थ अलग अलग है। जैसे हम देखते हैं पहले और में, और अर्थात भिन्न, इसका मतलब है भिन्न मतलब अलग, अर्थात मैं संसार से भिन्न हूँ, अलग हूँ। कवि कहना चाहता है कि मैं संसार से क्या हूँ, भिन्न हूँ, और हूँ। मैं तो संसार और है और मैं और हूँ, मतलब मैं संसार से क्या हूँ, भिन्न हूँ, ऐसा कहना चाहता है। दूसरा और में भिन्न और जग, यहाँ और योजक शब्द है जिसका अर्थ तथा है। यहाँ पर जो और आया है, यहाँ पर 2 लाइनों को जोड़ने का इसने काम करा है कि दूसरा और में भिन्न और जग, यहाँ पर 2, एक तो भिन्न और जग यहाँ और, इन दोनों शब्दों को जोड़ने का इस और ने काम करा है, मतलब योजक शब्द का यहाँ पर काम कर रहा है। तीसरे में देखिएगा, जग और कहाँ का नाता में और शब्द विशिष्टता के लिए प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पर जो और आया है ये विशिष्टता को क्या कर रहा है, प्रयुक्त कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सभी दोस्त। देखिएगा यहाँ पर, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन पर 3 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ का, कि शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर में आपको यहाँ पर लिखवा दिया मैंने, बिल्कुल छोटा बनाने की मैंने कोशिश करी है। शीतल वाणी में आग के होने का अभिप्राय है कि कवि की वाणी में कोमलता और मधुरता है, किंतु हृदय में प्रेम के संदर्भ में चलने वाले अंतर्द्वंद के कारण प्रेम रहित संसार के प्रति असंतोष और विद्रोह की भावना भी है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर कवि के हृदय में जो कवि की जो वाणी है, उस वाणी में साथियों मधुरता भी है, कोमलता भी है, लेकिन हृदय में प्रेम के संदर्भ में, प्रेम की यदि कोई बात करेगा तो उसके मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा है, अंदर अंदर जो लड़ाई चल रही है, उसके कारण प्रेम रहित इस संसार के प्रति असंतोष और विद्रोह की भावना व्यक्त करता है कवि। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी आपका 3 स्टार वाला है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना ही है। बहुत ही छोटा मैंने बनाने की कोशिश करी है इस क्वेश्चन को, ताकि मेरे सभी मित्र जितने भी हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, जहाँ से भी आप जुड़ रहे हैं, आप सभी के कमेंट में देख रहा हूँ, बिल्कुल आप निश्चित रहें। लाइव क्लास में इसी प्रकार डेली जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर करें। साथ ही जितने भी दोस्त हमारे न्यू हैं, अपने एक दूसरे दोस्तों को आप वीडियो ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, सभी को भेज दीजिएगा, ताकि अपने सभी मित्र इन ऑब्जेक्टिवों को और इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर ले। देखिए क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि बच्चे किस बात की आशा में नीलों से झांक रहे होंगे। तो बच्चे इस बात की आशा में नीलों से झांक रहे होंगे कि सुबह से भोजन की तलाश में निकले उनके माता पिता सूर्यास्त की बेला में अब वापस आ रहे होंगे, उनके लिए भोजन का दाना लाएंगे। इस आशा में बच्चे नीलों से झांककर अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सरल मैंने बनाने की कोशिश करी है दोस्तों, बहुत टाइम लगता है सरल करने के लिए। तो आप हमारी जो मेहनत है वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको सरल लग रहा है नहीं लग रहा है। ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा मित्रों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा पीडीएफ मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूंगा, अच्छे से अपनी स्टडी कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे कि कविता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति
से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये 3 बार आया है इस कविता में। तो इसकी आवृत्ति प्रकृति के क्रियाकलापों की ओर सतत गतिशील होने का संकेत करती है, जिसका संबंध मानव जीवन से है। जिस प्रकार पथिक अपने लक्ष्य के लिए और पक्षी अपने बच्चों की खातिर नीड़ों की ओर जाने से चंचलता गतिशीलता दिखाते हैं, दिन का जल्दी जल्दी ढलना मानवीय हृदय में जोश, उत्साह और प्रेरणा का कार्य कर रहा है, जो कवि के लिए क्या है? महत्वहीन है। ठीक है, ये आपका हो चुका है ना? ये आपके सभी प्रश्न हो चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कहीं मत जाइएगा वीडियो को छोड़कर, अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इस पाठ के लगा लीजिए। इसी पाठ का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अर्थ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? अर्थ। अगला देखेंगे, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? तो यहाँ पर मित्रों आपका जो राइट आंसर होगा, कवि जो ठुकराता है वैभवशाली, है ना, जो पैसे, धन, दौलत, संपत्ति को महत्व देते हैं, ऐसे संसार को ठुकराता है। अगला क्वेश्चन, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? तो कवि उन्माद में लिए फिरता है अवसाद। राइट आंसर होगा आपका अवसाद। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम, एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? तो दोस्तों समय को कवि ने माना है परिवर्तनशील। ठीक है, हमने कक्षा 12वीं की प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना रखी है, उसमें आपके ग्रामर के वीडियो और सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो कक्षा 12वीं नाम से हिंदी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है एनसीईआरटी की, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। अगला देखिएगा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? तो यहाँ पर मित्रों आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्नी से तलाक होने के कारण, प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण, या परिवार से बिछुड़ने के कारण। तो राइट आंसर डी होगा आपका, परिवार से बिछुड़ने के कारण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? तो मित्रों यहाँ पर कवि के हृदय में जो भाव भरे हैं वो भरे हैं विहलता, विहलता के भाव भरे हैं। सभी दोस्त जितने भी हमारे, मतलब विहलता का मतलब होता है व्याकुलता, परेशानी, है ना। अब मुझे जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं, कहाँ से जुड़ रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिस भी ज़िले से हैं, जिस भी स्टेट से, क्योंकि जो हमारी हिंदी है ये पूरे हमारे भारत में यही चलती है, एनसीईआरटी जो कर दी गई थी। ठीक है, तो आप कौन से राज्य से हैं, कहाँ से हैं, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा अपना नाम, ताकि मुझे पता चल सके कि हमारे दोस्त कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से जागने लगे होंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नीड़ों से। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नीड़ों से झांक रहे होंगे। आगे बात करेंगे, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुँचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? तो दोस्तों यहाँ पर तेज उड़ने से प्रकट होती है। चिड़िया क्या करती है? तेज तेज उड़ने लगती है। चलिए आगे बात करेंगे हम, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से जाग रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या बढ़ता है? तो क्या बढ़ता है दोस्तों? चंचलता बढ़ता है। क्या बढ़ता है? चंचलता बढ़ता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, मुझसे मिलने को कौन विकल दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत का ये प्रश्न उर में क्या बढ़ता है? तो मित्रों ये क्वेश्चन आपका जो है वो बढ़ता है विहलता। ठीक है, राइट आंसर होगा विहलता। चलिए आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन तो हमारे दूसरे पार्ट का है, मैं हूँ किसके हित चंचल दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत का ये प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? तो ये प्रश्न जो है वो पैरों को कैसा कर देता है? शिथिल कर देता है, क्योंकि कवि कहता है कि मेरा इंतज़ार कौन कर रहा है घर पर, जो मैं जल्दी जल्दी जाऊँ। ठीक है, दिन ढलता है तो क्या कर रहा हूँ? ढलने दो, मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है तो मैं क्यों जल्दी जल्दी जाऊँ। इस कारण से कवि के जो पैर हैं वो शिथिल हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे वो चलने लगता है। अगला क्वेश्चन था, कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? तो ये कहा था दोस्तों छंद बनाना। ठीक है, आपने कविता पढ़ी हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। आत्मपरिचय कविता में कवि का संदेश क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर है मस्ती का। ठीक है, अगला बात करेंगे अगले प्रश्न की 15, पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है?
तो थकापंती रहता है ना। रास्ते में क्या हो गई, उसको रात हो गई तो जो थका हुआ जो राहगीर है वो क्या रहता है, भयभीत रहता है। आगे बात करेंगे, आत्म परिचय कविता के रचनाकार है, तो ये आप सभी को पता है, हरिवंश राय बच्चन ने इस पाठ को लिखा है। आगे बात करेंगे, कवि किसका भार लिए फिरता है, तो कवि, ये क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर में आया है, नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। ये प्रश्न 2022 में आया था कि कवि किसका भार लिए फिरता है, तो इसमें राइट आंसर होगा जगजीवन का। ठीक है, आगे बात करेंगे। जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में कौन कौन लास्ट तक जुड़े हैं कमेंट करके बताइएगा कि सर अगला पार्ट जल्दी लेकर आइएगा। मैं हर एक वीडियो को लास्ट तक देखता हूँ। अगला ग्रामर का टॉपिक भी यदि आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जो भी आपको समस्या है कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिएगा, कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्यार लिए फिरता है। उसके बाद हम बात करेंगे, कवि किस सुरा का पान करता है, तो बताइएगा। यहाँ पर मैंने पाठ पढ़ाया था आपको, जब उस समय बताया था कवि किस सुरा का पान करता है, तो यहाँ पर आएगा स्नेह सुरा का पान करता है। आगे बात करेंगे, कवि कैसा संसार लिए फिरता है, तो यहाँ पर स्वप्निल। ठीक है, स्वप्निल सपने। ठीक है, आगे बात करिए, कवि हृदय में क्या जलाकर दहा करता है, तो यहाँ पर होगा आपका अग्नि। आगे बात करेंगे, कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है, युवावस्था का। आगे बात करेंगे, कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है, राग लिए फिरता है। आगे बात करेंगे, कवि की वाणी कैसी है, तो दोस्तों शीतल है। कवि की वाणी कैसी थी, शीतल। पाठ में पढ़ना, उसमें लिखा है साफ साफ। आगे बात करेंगे, कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है, आपने पाठ में पढ़ा हो तो आपको पता होगा, दीवाना मानता था कि मैं एक दीवाना हूँ, इस दुनिया का नया दीवाना हूँ। आगे देखिएगा, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है, तो कवि जो है वो मस्ती का संदेश लिए फिरता है। आगे देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ था, मैंने पहले ही बता दिया था 1907 में। आगे बात करेंगे, हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों मुंबई में। कहाँ हुआ था, मुंबई में। और मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये विचार किसके मन में आ रहा है, तो ये आ रहा था पंती के। ठीक है, आगे बात करेंगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि का है, तो ये है बच्चन जी का। आगे बात करेंगे, हो जाए ना पथ में रात कहीं सोचकर कवि जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है, पंती। कौन चलता है, पंती। किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बुलबुल के, चिड़िया के, कोयल के, मैना के, तो चिड़िया के। नीड़ का अर्थ है घोंसला। घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं, इसमें राइट आंसर लगाइएगा, मतलब धीरे धीरे क्यों चलने लगता है, घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है, इस कारण से उसके पैर क्या हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, बच्चों की याद आते चिड़िया क्या करती है, दोस्तों तेजी से उड़ती है। कैसे उड़ती है, तेजी से उड़ती है। ठीक है, ये सब प्रश्न मैंने आपको करवा ही दिए हैं, तो इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए हमारे, और क्या हो चुके हैं, प्रश्न उत्तर मैंने बिल्कुल सरल लैंग्वेज में आपको लिखवा दिए हैं। वीडियो कैसा लगा मित्रों कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।